हाय बच्चों। तो लास्ट क्लास में वी हैड completed the topic of reflection and now in this class we'll be doing refraction. We'll be starting with refraction, right? तो refraction, तो refraction का मतलब क्या होता है, right? तो when the light moves from one medium to another, दो अलग medium हैं, तो what happens is we have seen very often that the light ray would bend. It would bend, that means it would change its direction. Now the thing is why this is so. Oftentimes people think कि इसका reason क्या है, तो in terms of कि when you look at as a particle, when you look at the light rays as a particle, the reason behind the bending of light is being given so that the light ray remains on time. मतलब imagine that light ray is like a train which wants to be on time. When there is a change in medium, there is a change in speed of light. The light has no control over the speed, but we can say that the light has some control over the direction, है ना? और वो direction change इसलिए करता है so that it could reach a position at a time जिसमें वो ना तो लेट हो और ना जल्दी हो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक लाइट रे ऐसी जा रही है एंड हियर इज द रीजन जहाँ पे वो जाना चाहती है. सो दिस इज द रीजन जहाँ पे वो जाना चाहती है, राइट? टू लिखते थे. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो सीधा सीधा जा रही थी और ये सीधा सीधा जाके इस रीजन में घुस जाती. वी आर नॉट कंसर्न विथ कि किस पॉइंट पे जा रही है, किस पॉइंट पे जाके टच कर रही है. इट्स मोर लाइक अ बॉर्डर. जैसे बॉर्डर होता है ना अपना, तो दिस इज लाइक अ बॉर्डर क्रॉस करना है उसको एंड इट इज मूविंग इन दिस फैशन. नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है. Suppose this was air. Now the medium changes and this becomes some other kind of मतलब गैस है या फिर let's say water है या liquid है. तो ये कैसे लेके आए? Suppose ऐसा जा रहा था तो imagine that there is a cylinder sort of a thing which is this cylinder ये है, क्या बोलते हैं, इसके अंदर कोई गैस भरी है या पानी भरा है और उसको ऐसे सामने ला के रख दिया. तो now what happens is that over here the speed changes. यहाँ से speed change हो जाएगी, ठीक है? Let's say कि the speed change हो जाती है in the sense कि उसकी speed slow हो जाती है. किसकी? लाइट की speed slow हो जाती है. That means अगर लाइट की speed slow हो गई, in that case what would happen is that अब वो क्या है कि इस पाथ को अगर कंटिन्यू रखता है, अगर वो रखती है सॉरी अगर वो इस पार्ट को कंटिन्यू रखती है लाइट, इन दैट केस जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम है जब उसको पहुंचना था, लेट्स से टी, लेट्स से 5 सेकेंड्स पे उसको पहुंचना था यहाँ पे, बट देन ये मीडियम की वजह से क्या हो गया, वो स्लो हो गई. तो अब वो 5 सेकेंड पे नहीं जाएगी, वो 6 सेकेंड या 7 सेकेंड्स पे चली जाएगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्लो हो गई. लेकिन वो बिल्कुल पंक्चुअल है. तो वो क्या करेगी, वो अपने पाथ को इस तरीके से चेंज करेगी कि वो इस रीजन में आ जाए और वो टाइम से आ जाए. उसका टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स का, राइट? तो अभी इस रीजन में कैसे आएगी? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये जो पॉइंट है एंड दिस रीजन इज ऑफकोर्स द स्ट्रेट लाइन. ये ऐसा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? और इंसिडेंटली दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो द नॉर्मल यहाँ पे इस मीडियम के along. So this is the shortest distance and this is the long distance, right? और अगर उसको टाइम से पहुंचना है
तो वो क्या करेगा, क्या करेगी, या यहाँ पे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की प्रॉब्लम ये पता चला 5 सेकंड में पहुंचना तो 3 सेकंड में पहुंच गई, है ना। अब यहाँ पे 7 सेकंड में पहुंच रही है इस लॉन्ग रूट की वजह से, जिसकी वजह से स्लो हो रही है वो, और इधर जो है बहुत जल्दी पहुंच जाएगी 3 सेकंड में। तो उसको 5 सेकंड में पहुंचना है तो क्या करेगी, इधर बीच में से कहीं से चले जाएगी। तो लेट्स से कि वो ऐसे बढ़ गई, राइट। तो इसकी वजह से बेंडिंग हो गई। तो अब वो जो इनिशियली जो उसका टाइम था, फिक्स टाइम था 5 सेकेंड्स का, उसमें वो यहाँ पे पहुँच जाएगी, राइट। तो वी कुड से कि 5 सेकेंड में पहुँचना था, तो यहाँ पे 7 सेकेंड्स लग रहे थे एंड हियर 5 सेकेंड्स लग रहा था, एंड हियर इट वाज 3 सेकेंड्स, राइट। और इनिशियल जो उसका टाइम था वो 5 सेकेंड्स का था, तो बेंड होके वो अपने 5 सेकेंड्स वाले टाइम पे पहुंच जाती है। दैट मीन्स लाइट इज वेरी मच पंक्चुअल, राइट। लाइट इज पंक्चुअल। ऑन टाइम, लेट भी नहीं, अर्ली भी नहीं। So that is the reason behind the bending of light. Now we'll look at now we'll be looking at the rule. The rule as in कि bending किस रेशियो में होता है. Before that, let me take another case as well. एक और केस ले लेते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा खासा लाइट जो थी जा रही थी और 5 सेकेंड में यहाँ पहुँच रही थी, फिर क्या हुआ कि यहाँ बीच में मीडियम चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट की स्पीड बढ़ गई। अब क्या होगा, अब जब लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी तो अगर ये मीडियम ऐसा है कि लाइट की स्पीड बढ़ा देगा, तो अब क्या हो जाएगा कि अब वो जल्दी पहुंच जाएगी 3 सेकेंड में, नया टाइम रहेगा 3 सेकेंड का। अब यहाँ पे वो 3 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी, लेकिन उसको नहीं पहुंचना, किधर पहुंच जाएगी मतलब किस रीजन में, रीजन की बात हो रही है, वो पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। सो शी इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट, द लाइट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट टू अ रीजन, है ना। उसका डेस्टिनेशन जो है इट इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, रादर इट्स डेस्टिनेशन इज अ रीजन, दिस इज द रीजन, दैट इज वाई वो चूज कर सकती है रीजन में कहाँ पे एंट्री लेनी है करके, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक वो जा रही है, 5 सेकेंड में जाना था, बट देन ये मीडियम बीच में ऐसा आ गया कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और 3 सेकेंड में वो पहुंच जाएगी, लेकिन उसको जाना 5 सेकेंड में ही है बिकॉज शी इज़ वेरी पंक्चुअल। तो लाइट क्या बोलेगी, तो एक काम करती हूँ मैं कि मैं अब अगर यहाँ मुड़ूंगी तो कम टाइम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो वो अपना डिस्टेंस बढ़ा देगी जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाए। तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए वो यहाँ ऐसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस विल बी लॉन्गर बिकॉज दिस इज़ लाइक अ 90 डिग्री, तो दिस इज़ हाइपोटेनस एंड दिस इज़ ऑल्सो हाइपोटेनस, तो ये ज़्यादा बड़ा हाइपोटेनस है, राइट। इन दैट केस क्या होगा कि अगेन वो इस तरीके से चूज करती है अपना एंट्रेंस रीजन में कि शी विल अगेन एंटर द रीजन एट 5 सेकेंड्स, राइट। तो अगर उसको स्लो होना है तो शी विल मूव टुवर्ड्स द राइट, और अगर अगर उसको सी हियर्स द थिंग, ये उसका एक्चुअल पाथ है। अगर उसका ऐसा है कि दिस मीडियम स्लोज इट डाउन, इन दैट केस वो राइट हैंड साइड मुड़ेगी, राइट। एंड अगर उसको फास्ट होना है तो शी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब राइट एंड लेफ्ट कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि फिर वो ऐसा होता है कि राइट है लेफ्ट है, किसका राइट, मेरा राइट कि तुम्हारा राइट, तुम्हारा लेफ्ट, ऐसा वाला। तो इन दैट केस हम जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं इट्स नॉट राइट और लेफ्ट, विल डिफाइन इट कि इस साइड अगर जा रही है दैट मीन्स इट इज मूविंग क्लोजर टू द नॉर्मल, राइट। एंड नॉर्मल बीइंग व्हाट, नॉर्मल बीइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो इट इज मूविंग towards the shortest distance, the path which will lead to the shortest distance. Either she moves towards the shortest distance wala path or she moves away from the shortest distance wala path. That means she moves either towards the normal ऐसे या away from the normal ऐसे, right? So this is the reason why bending happens. Okay. अच्छा, तो we'll now see how at what angle the bending takes place. अभी तक तो अपन ने रीजन पता कर लिया बेंडिंग का, है ना। बेंडिंग का रीजन इज so that the light could accommodate for the change in speed, right? So this is about bending, about refraction. Okay.
इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल अंडरस्टैंड अबाउट कि उसको मेजर कैसे करें, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है पाथ में। थैंक यू।